हेलो स्टूडेंट, आपका प्रिय दर्शन नॉलेज पावर पर स्वागत है। आज का टॉपिक है संधि। एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे लेखपाल, बीडीओ, यूपीएसआई, यूपीपी, लोअर पीसीएस, पीसीएस तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, आप बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक बने रहिए, ताकि आपको ज़रा सा भी कोई भी पॉइंट छूटे ना। और यदि आप चैनल पे पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए इस चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। तो देखिए, टॉपिक है आज का संधि। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज मैं इसमें आपको संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद तथा उसके प्रकार को बताऊंगा। तो आप बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और अच्छे समझने का प्रयास करिए, ताकि आपका ये बिल्कुल बेसिक है, यानी शुरुआती मतलब संधि के पॉइंट है। तो इसलिए इसे अच्छे समझेंगे तो आपको संधि पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखिए, पहले संधि का अर्थ। संधि का अर्थ होता है मेल, संयोग, समझौता या एक प्रकार का वर्ण विकार। संधि को आप और सरल भाषा में समझा देना चाहता हूँ आपको। संधि जैसे कि लिखा जा चुका है कि मेल कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए, आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे नदियों का मेल होता है, दो नदियाँ मिल जाती हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। और जब दो सागरों का मेल होता है, दो सागर मिलते हैं तो उसे कहा जाता है संधि, जल संधि। वहाँ पर जल संधियाँ होती हैं, आप जियोग्राफी में पढ़े होंगे। जैसे पाक संधि है, टाटर जल संधि, ऐसे ढेर सारी संधियाँ हैं जो कि दो सागरों के मिलने से बनती हैं। तो ऐसे ही जब दो शब्दों का मेल होता है, उस मेल को ही संधि कहा जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा आप देखिए। आप परिभाषा क्या है स्टूडेंट? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहा जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए कि मतलब दो वर्ण मीन्स होता है अक्षर। तो दो अक्षर मिल करके जब एक नए अक्षर को क्रिएट करते हैं तब वहाँ पर आपका संधि होता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर दो शब्दों को मैं ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। दो शब्द कोई भी होगा तो अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो कि दो शब्द मैंने लिया है, एक है सूर्य और एक है उदय। ठीक है, ये दो शब्द हैं और दोनों में अगर यहाँ पर दिया गया है कि दो वर्ण, तो एक वर्ण ये हो गया आपका, यहाँ पर यह है, मतलब ए में लास्ट में मिला हुआ है। लास्ट में कोई भी वर्ण होता है, व्यंजन होता है, तो उसमें अ मिला होता है। तो यानी यहाँ पर ए में अ मिला हुआ है तो अ हुआ, और फिर ये उ है अल्टीमेटली। तो यहाँ पर दो अक्षर मिल करके क्या हो रहे हैं? ओ बन रहे हैं। तो अर्थात यही कह रहा है परिभाषा में कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहा जाता है। तो इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया है कि सूर्य प्लस उदय। सूर्य एक हो गया, जो कि मतलब सुबह सूर्य में पूर्व साइड में देखने को मिलता है, शाम को पश्चिम साइड में। और उसका क्या है? उदय। सूर्य उदय, मतलब सूर्य एक शब्द है, उदय दूसरा शब्द है। दोनों जब शब्द मिलते हैं तो क्या नया शब्द बनता है? सूर्योदय। अब सूर्योदय क्या है? दो शब्दों से मिला एक संधि शब्द है। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो, ऐसा कि फिर से दोबारा समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर अ है और यहाँ पर उ। जब अ और उ मिल जाएंगे तो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? ओ बनेगा। यही है विकार जिसको बोलते हैं। जो विकार हुआ यही आपका क्या हो जाएगा? संधि। ठीक है, अब है संधि विच्छेद। अब स्टूडेंट, आपको संधि विच्छेद समझना है। संधि विच्छेद का अर्थ होता है
या संधि विच्छेद किसे कहते हैं उसको देखिए आप। दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को अलग करना, यहाँ पर को होना चाहिए, को। दो शब्दों के मेल से बने शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि संधि विच्छेद किसे कहते? विच्छेद मीन्स अलगाव। अलगाव कहाँ? अलगाव शब्दों का अलगाव, कोई दूसरा अलगाव नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा अलगाव है तो यहाँ शब्दों का है। जैसे कभी कभी एग्जाम्पल से वो समझा रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा शब्द विवाह विच्छेद, ठीक है। विवाह विच्छेद हिंदी का शब्द है, तो उसका अर्थ तो आप समझते हो, विवाह विच्छेद मतलब विवाह का टूट जाना, वो हो गया विवाह विच्छेद। और संधि विच्छेद क्या हुआ? दो शब्दों के जो शब्द बने हैं, दो शब्दों को मिल करके एक जो शब्द बना हुआ था वो दोनों को अलग कर देना। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, देखिए क्या लिखा गया है, विद्यालय। विद्यालय क्या है? विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना है। अब दोनों को जो हम अलग कर देंगे तो यही क्या हमारा कहलाएगा? संधि विच्छेद, ठीक। अब दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा? एक है विद्या, फिर दूसरा कौन सा है? आलय। विद्या प्लस आलय। विद्या मीन्स जो हम लोग पढ़ाई या कुछ सीखने का प्रयास करते हैं वो विद्या हो गया, और आलय मीन्स होता है घर। घर और विद्या दोनों को मिला करके क्या हो गया? विद्यालय। मतलब विद्यालय को तोड़ दिया गया दो शब्दों में, और जब तोड़ दिया गया तो उसी को क्या बोला गया? संधि विच्छेद। अब अगला इसका चरण है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार आपको व्याकरण की किताबों में स्पष्ट किया गया है, जो कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला है उसका विभाजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्टूडेंट देखिए, इस संधि का विभाजन स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और इतना पर ही विभाजन समाप्त नहीं हो जाता है, क्योंकि विभाजन की क्राइटेरिया और भी है। हालांकि व्यंजन के संधियों में विभाजन तो नहीं मिलता है और ना ही विसर्ग के, लेकिन आपको स्वर संधि के विभाजन देखने को मिलेगा किताबों में, ढेर सारी किताबों में दिया गया है, और इसे आपको समझना है। स्वर संधि के पांच प्रकार के विभाजन हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। अब इन जो पांचों आप देख रहे हैं, इन सबको बारीकी से आपको अध्ययन करना है, क्योंकि इन सब से क्वेश्चन आना ही आना होता है, और शब्दों में पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, या संधि विच्छेद यानी शब्दों को अलग करेंगे तो कैसे बनेगा, या दो शब्दों को मिला करके एक संधि कैसे बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते रहेंगे। तो स्टूडेंट, मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से बारीकी से तैयार करें, और अगला टॉपिक मैं लेकर आऊँगा आपको स्वर संधि पर। फिर जो है आपको व्यंजन संधि पढ़ाया जाएगा, उसके बाद विसर्ग संधि। तो आज की क्लास में इसी पर समाप्त करता हूँ। जो भी कमेंट हो या आप जो भी सलाह और सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चलते एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर ज़रा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आपने समय दिया, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।